गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग और मेजर चेंजेस आएंगे 10 to 17 ऑफ जून के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि आपकी रीडिंग हम कर लेते हैं। आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में, द वर्ल्ड। एंड 10 to 17 ऑफ जून में कुंभ राशि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और सबसे बड़ी चैलेंज में क्या आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए 10 to 17 में जून में, नाइट ऑफ कप्स। और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए 10 to 17 जून के लिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स। हिडन फैक्टर में क्या है एक्वेरियस आपके लिए 10 to 17 जून के लिए। मैजिशियन, ओवरऑल क्या एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स। फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस आपके लिए। सो पास्ट में मैं देख रही हूँ एक्वेरियस आप एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। वेटिंग दिख रही है, एट द सेम टाइम जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में उसको आप वॉच करते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी तरह का साइकिल चैप्टर क्लोज कर रहे हो करंट में, प्रेजेंट मोमेंट में। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ या तो आप किसी पर्सन को लेके बहुत पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो, या फिर किसी सिचुएशन को लेके बहुत पैशन अट्रैक्शन है। सबसे बड़ी चैलेंज में ऐसा लग रहा है आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप किसी को भी अपनी लाइफ में इजीली एंट्री नहीं दे पा रहे हो। एडवाइस में यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में रहने के लिए बोल रहा है, और ट्रैवलिंग करने को बोल रहा है। और हिडन फैक्टर में आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और ओवरऑल एनर्जी में आप इमोशनली होपलेस और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो। फाइनल आउटकम में आप काफ़ी हर्ट और वुंडेड नज़र आ रहे हो। पास्ट में 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एक्वेरियस के लिए, 5 ऑफ वॉन्ड। सो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ों से डील कर रहे हो जहाँ पे कांस्टेंट एक क्योज है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, फाइट है, इश्यूज़ हैं, स्ट्रगल है, और मे बी अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है। सो सम हाउ या तो आप इस चीज़ के क्लोज होने का वेट कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप वॉच भी कर रहे हो। प्रेजेंट में द वर्ड क्यों आया है। सो इंट्यूटिवली आप किसी तरह का साइकिल और किसी तरह का चैप्टर है जो क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। फ्यूचर में किंग ऑफ वॉन्ड क्यों है एक्वेरियस के लिए, 7 ऑफ वॉन्ड। सो इवन दो कि आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हो, बट यू फील ब्लॉक्ड। यू फील लाइक इवन दो कि आप इतने पैशनेट हो बट चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं वर्कआउट कर रही हैं और आप बिल्कुल ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें बढ़ ही नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं आप मजबूर से हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में एक्वेरियस के लिए। सो इवन दो कि आपको कोई पर्सन ऑफ़र दे रहा है या आपकी लाइफ में एक फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, बट आप इस पर्सन को लेके या इस पर्सन के साथ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ब्लॉक और कंफ्यूज हो। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस के लिए। या यूनिवर्स कह रहा है कि आप एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं और उसी के साथ ही साथ आप पेशेंस रखते रहिए, बस चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगी।
द मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आप स्टक नहीं हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, बट आप कॉन्स्टेंटली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ कप्स क्यों है एक्वेरियस के लिए? जस्टिस। सो आप कोई बार बार डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत लॉजिकल रह के चलना चाह रहे हो। यू फील लाइक कि आपको जो चाहिए आप बस वही चाहते हो, उसके बियॉन्ड आप किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ोगे। बट ओवरऑल एनर्जी में अगर देखें, फाइनल आउटकम में काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो, वुंडेड नज़र आ रहे हो, और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हो। बिकॉज एंड यू फील लाइक कि आपके साइड से अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन और वो करेज नहीं बचा है कि आप किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रांगली एफर्ट कर पाओ। ठीक है, सो आप किसी मेनली पाइसिस से, सैजिटेरियस से और लिब्रा से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो